दोस्तों, आज बात करते हैं लद्दाख की, जहां पर भारत के कोने कोने से लोग लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं। आज वहां हिंसा की आग में लोग जल रहे हैं। इस समय लद्दाख भारत का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक इलाका बन चुका है। इन दिनों वहां पर गुस्से और विरोध की लहर है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं और आगजनी कर रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों? दरअसल 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में वहां के लोगों को लगा कि विकास होगा, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोगों को यह एहसास हुआ कि उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। वहां के लोगों का मुख्य डर यह था कि बाहर के लोग यहां आके जमीन खरीद लेंगे, उनकी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे और उनकी स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। अब यहीं पर आगे आते हैं सोनम वांगचुक। ये वही शख्स हैं जिनकी जिंदगी से प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू बनाया गया था। वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद, इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सेक्शन स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी सेक्मोल जैसी संस्थाएं बनाई जो लद्दाखी बच्चों को आधुनिक और प्रैक्टिकल शिक्षा देती हैं। वांगचुक ने सौर ऊर्जा और आइस स्तूप जैसी तकनीकी बनाई और लद्दाख को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। अब वहीं वांगचुक जनता की आवाज बन चुके थे। उन्होंने भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण धरनों से मांग उठाई कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे यहाँ की जमीन, संसाधन और संस्कृति को कानूनी सुरक्षा मिले। सरकार ने वार्ता की कोशिश की थी, लेकिन कोई ठोस हल न निकलने की वजह से उनका जो अनशन था वो विरोध प्रदर्शन में बदल गया। सरकार ने उन्हें 26 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने वहां हुए इस हिंसक प्रदर्शन का उन्हें मुख्य आरोपी माना है। सरकार ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लद्दाख में राज्य स्तरीयकरण और छठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान परिवर्तनकारी वक्तव्यों के जरिए जनता को भड़काने का काम किया, जिसके चलते हिंसा भड़क गई और प्रदर्शन उनका रूप बदल गया। इसके अलावा सरकार ने उनकी गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ और सेक्मोल जैसी संस्थाओं का पंजीकरण रद्द कर दिया है और उस पर कानूनी उल्लंघनों की जांच शुरू कर दी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार लद्दाख को उसका संवैधानिक हक देगी या ये संघर्ष लंबा चलेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।